स्वाध्याय कर रहा हो, स्वाध्याय में उपयोग लग रहा हो, और 2-4 बच्चे 5 बच्चे ऊधम मचा रहे हो, क्या करोगे? स्वाध्याय करते रहोगे या बच्चों को समझा बुझाकर दूर कर दोगे? बोल क्या करोगे? क्योंकि बच्चे स्वाध्याय में बाधा डाल रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, उपयोग हमारा चंचल हो रहा है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को समझा बुझाकर दूर करोगे, पश्चात अपने कार्य में लगोगे। इंद्रिय विषय आत्म स्थिरता में बाधा डालने वाले हैं, क्योंकि उपयोग उन्हीं विषयों में चला जाता है। जिस उपयोग को हमें अपनी आत्मा में लगाना था, वो उपयोग इंद्रिय विषय दिए जा रहे हैं। उपयोग को बाहर से निकालना और अपनी आत्मा में लगाना, यही अंतरात्मा जीव का पुरुषार्थ होता है। अंतरात्मा बनना अलग बात है और पुरुषार्थी अंतरात्मा बनना अलग बात है। अगर अंतरात्मा पुरुषार्थ ना करे तो वह अपने अंतरात्मा को छोड़कर पुनः बहिरात्मा हो जाता है। इसलिए अपने को एक तो अंतरात्मा एकाकी विचार करता है, दूसरा फिर अंतरात्मा इंद्रिय विषयों से अपने को दूर करता हुआ अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर करने के लिए त्यागी बनता है कि मैं कैसा हो गया हूं, अब इंद्रिय विषयों का त्यागी हो गया हूं, ऐसा संकल्प जगा लेता है। फिर क्या करना? अब तो उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं मन वचन काया की शुद्धि। अब मन मुंडन, वचन मुंडन, काय मुंडन, ये आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में कहे। क्योंकि ये जब तक मन शत्रु मित्र ऐसा चिंतन करेगा तब तक मन मुंडन नहीं होगा। बाह्य पदार्थों की कदाचित आकांक्षा करेगा, मन मुंडन नहीं होगा। इसलिए श्री मूलाचार्य जी में आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी कहते हैं कि सिर मुंडन के पहले मन मुंडन कर लेना। सिर मुंडन के पहले वचन मुंडन करना, सिर मुंडन के पहले काय मुंडन की भावना करना। क्योंकि अगर मन वचन काय इनका मुंडन हुआ तो सिर मुंडन तुम्हारा सार्थक होगा, सफल होगा। और यदि मन वचन काय की शुद्धि नहीं रही तो सिर मुड़ाने से भी क्या फायदा। फिर किसी कवि ने हास्य से लिखा है इस विषय में, कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज। और खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। सो ध्यान रखना, ऐसे महाराज बनने से आत्मज्ञानी परम साधक नहीं बन सकते। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि होना चाहिए। जिन इंद्रिय विषयों का तूने
परित्याग किया है, अब तेरा मन उन इंद्रिय विषयों में जाकर के अशुद्धि को प्राप्त न हो। वचन भी अतीत भोगों के स्मरण रूप मन नहीं होना, अतीत भोगों के स्मरण करके वचन का प्रयोग नहीं होना। क्योंकि जब तक यह जीव अतीत भोगों का स्मरण कर वचन प्रयोग करता रहेगा, वो संस्कार पुनः जागृत हो जाएगा। और काया शुद्धि रखना, अर्थात इस शरीर पर अपना अधिकार रखना। शरीर के अनुसार तू मत हो जाना, क्योंकि ये काया भी पाप कराती है। एक काया जीव को दौड़ाती है। इस काया की छाया के लिए ही ये जीव सारे उपाय करता है। क्योंकि जितने भी कष्टों का अनुभव होता है ना, वे सब इस शरीर के माध्यम से होता है। धन्य है वे योगी जिन्होंने शरीर के कष्ट को अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति पूर्वक उपेक्षा कर अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर किया। ये शरीर कर्मों के द्वारा उदय में आकर जो फल दिए जाते हैं, उसका आधार बनता है। इसलिए जितने भी सुख दुख होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? काया के माध्यम से होते हैं। इस काया की शुद्धि रखना बहुत कठिन है, इतना सरल सहज नहीं है। इसके लिए अंतरंग बहिरंग सारे साधन चाहिए। तो ऐसी मन वचन काया की शुद्धि से, यानी शुद्धि पूर्वक आत्मा को जान। अब किसको जान? अब तो उपयोग बाहर जाने के कोई कारण ही नहीं बचे। तो जब बाहर उपयोग जाने का तूने कोई कारण ही नहीं रखा अपने पास, तो उपयोग को अब किस में लगा? अपनी आत्मा में लगा। इससे तू शीघ्र ही मुक्ति यानी मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, जितने भी परम योगी निर्ग्रंथ योगी हुए हैं, चाहे वो चक्रवर्ती भरत हो, चाहे वो प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान हो, उन्होंने अपने को एकाकी जाना, इंद्रिय विषयों से विरत किया, पश्चात मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक उपयोग को अपनी आत्मा में लगाया और केवल दशा और परम मुक्ति दशा उन्होंने प्राप्त की है। ऐसा मोक्ष मार्ग आचार्य भगवान योगिंदु देव ने हम सभी को बताया है। हम इस मार्ग को समझकर अपने को सबसे पहले अपनी योग्यता अनुसार एकाकी जाने। ग्रस्त हो, घर गृहस्थी में फंसे हुए हो, तो कम से कम सबसे पहला जो पायदान है, सबसे पहला जो कदम है, आधार है, वो है सबके बीच में अपने आप को एकाकी जानना, अकेला जानना, मानना। ऐसे जीव के द्वारा लोक व्यवहार भी चलता है और अपने को एकाकी होने की मान्यता भी उसके अंतरंग में बनी रहती है। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग को समझकर अपने आत्मिक का उपाय इस पर्याय में अवश्य करें, अन्यथा न जाने कितनी पर्यायों के लिए पुनः दुर्गति में जाना
पड़ेगा। जीव का हित हो, आत्मस्वरूप का सिद्धांत ज्ञान और चारित्र ऐसा प्राप्त हो, इसी भावना के साथ। इंद्रिय रहित एक बुद्धि, मन बच काया की शुद्धि, ऐसा हो निज आत्म ज्ञान, होगी शीघ्र मोक्ष सिद्धि। ऐसा शिव ज्ञानी हो, ऐसा शिव ज्ञानी, शिव मार्ग बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की। जिनागम पंथ बंध दशा को मुक्ति कहे, बंद भाव को प्राप्त रहे। बंद दशा को मुक्ति कहे, बंद भाव को प्राप्त रहे। बंद विमुक्त विकल्प करे, बंद विमुक्त विकल्प करे। बंद भाव को प्राप्त रहे, बंद विमुक्त विकल्प करे। बंद भाव को प्राप्त रहे। सहजानंदी हो, सहजानंदी, निर्वाण को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जय जनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। जिनेन्द्र देव की वाणी में जो सच्चा कल्याणकारी हितकारी पंथ मार्ग आया है, वही जिनागम पंथ है। आचार्य योगेंद्र देव ऐसे ही जिनागम पंथ की बात श्री योग सारजी ग्रंथ के माध्यम से हम भव्य जीवों को बता रहे हैं। एक ज्ञानी वह होता है जो पूर्ण निर्बंध दशा को प्राप्त है। एक ज्ञानी वह होता है जो कथनचित निर्बंध है और कथनचित बंध दशा को प्राप्त है। हमें यह विचार करना है कि पूर्ण निर्बंध दशा को प्राप्त ज्ञानी ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह जीव पहले कथनचित बंध दशा को प्राप्त और कथनचित निर्बंध दशा को प्राप्त ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने आप को ज्ञानी समझकर ऐसा चिंतन करने लग जाएं, ऐसा विचार करने लग जाएं कि मैं बंध को प्राप्त नहीं हूं। यदि यह चिंतन आत्मा में उद्घाटित होता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कभी बंध को प्राप्त होता ही नहीं, मुझ ज्ञानी आत्मा को बंध होता ही नहीं, तो आचार्य भगवान योगिंदु देव यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भोजी यदि तुझे बंध नहीं होता तो बंध का फल तुझे प्राप्त क्यों हो रहा है? यह जो संसार दशा है, यह जो तेरी आत्मा में राग द्वेष मोह के परिणाम हैं, यह जो शरीर की प्राप्ति है, गति की प्राप्ति है, आयु की प्राप्ति है, यह सब किसका फल है? क्या बंध दशा के अभाव में आत्मा ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त होता है? नहीं होता।